नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम शुक्र के 12वें भाव या 12वें स्थानों में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि शुक्र उच्च राशि में हो यानी मीन राशि में तो वह अच्छा फल देगा। यदि अगर वह नीच राशि में हो यानी कन्या राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह पाप ग्रह के साथ हो या कम डिग्री में हो तो भी वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। प्रथम भाव में स्थित शुक्र का फल। प्रथम भाव में स्थित शुक्र होने के कारण आपका स्वरूप सुंदर होगा। आप कीर्तिवान और तेजस्वी होंगे। आपका रंग गोरा हो सकता है। आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी होना चाहिए। आप दीर्घायु होंगे। आप स्वच्छता के साथ रहने वाले और कपड़ों के शौकीन होंगे। आप गायक, वादन और चित्रकला के भी शौकीन होंगे। आपके पास आभूषण भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। आप राजाओं जैसे प्रतापी, कुलभूषण और पराक्रमी होंगे। काम, क्रीड़ा और विलासिता में आपकी रुचि अधिक होगी। आपको अधिक वाचालता पर नियंत्रण रखना होगा। आपको कुत्तों और सिंह के वाले जानवर से भय हो सकता है। फिर भी आप दीर्घायु होंगे। आप कवि, नाटककार, उपन्यासकार, गायक, चित्रकार भी हो सकते हैं। आप एक यशस्वी व्यक्ति हैं। आप विनम्र, सुशील और धर्मात्मा स्वभाव के होंगे। आप शिल्पकला में निपुण और काव्य शास्त्र परिशीलित में आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं। आप शुभवाचक बोलने वाले, उपदेशक, आनंदी और स्नेहयुक्त स्वभाव के होंगे। आपका आदर करने वाले लोग भी मृदु स्वभाव के होंगे। आप अनेक कलाओं में कुशल, सभी कामों में चतुर, सर्वप्रिय, विद्वान और गणितज्ञ होंगे। द्वितीय भाव में स्थित शुक्र का फल। दूसरे भाव में शुक्र होने के कारण आप मुखमंडल शोभायमान होंगे। आपके दांत भी सुंदर और आकर्षित होंगे। आप बुद्धिमान और मृदुभाषी हो व्यक्ति हैं। आप स्वभाव से मिलनसार और नीतिपूर्वक बात करने वाले हैं। आप कुशाग्र बुद्धि और धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण हैं। आप कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाले होंगे। आप परंपरागत और कुल के देवी देवताओं को मानने देते हैं। वस्त्र और धन से आपका भंडार भरा रहेगा। आप विद्वान, यशस्वी, गुरु भक्त, बिंदुमान्य, राजाओं द्वारा पूजित और कृतज्ञ व्यक्ति होंगे। आप दान पुण्य आदि कार्य में आपकी गहरी रुचि होगी। आप धर्म, नम्रता, सौंदर्य, दया और परोपकार आदि गुणों से परिपूर्ण होंगे। सदाचार युक्त चरित्र होने पर आपका उज्जवल यश दूर दूर तक फैलेगा। आप चांदी, शीशा, रत्नों आदि के व्यापार के अलावा किसी विशेष गुण या विद्या के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं। उत्तम और स्वादिष्ट भोजन आपको खाने को मिलता रहेगा। आप विभिन्न प्रकार के खेलों और मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग लेंगे, लेकिन आप विलासी प्रकृति के हो सकते हैं। हालांकि इसी गुण के कारण आप स्त्रियों के प्रिय बन रहेंगे। सौंदर्य संपन्न लोगों और वस्तुओं से आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। आपको उत्तम वाहनों के साथ साथ उत्तम वस्त्र, अलंकार और धन की भी प्राप्ति होगी। तृतीय भाव में स्थित शुक्र का फल। तीसरे भाव में शुक्र होने के कारण आप उत्साह से भरे रहेंगे। आप विनम्र, आनंदी और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। घूमने फिरने का आपको बहुत पसंद होगा। आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आपको कई कलाओं और कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी पर आगे से हमला नहीं करते, लेकिन अपनी सुरक्षा की चिंता आप हमेशा करते हैं। आप जो संकल्प लेते हैं उसमें सफल होते हैं। आप कवि, गायक या चित्रकार हो सकते हैं। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। पढ़ने में आपकी अच्छी रुचि है। आप भाग्यवान और संपन्न व्यक्ति हैं। आप धन धान्य से युक्त, निरोगी, प्रतापी और राजाओं या सरकार से जुड़े व्यक्ति द्वारा पूजित हो सकते हैं। उम्र के 30वें वर्ष में आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपके पर्याप्त संख्या में भाई बहन होते हैं, लेकिन संतान की संख्या कम होती है। आपको भाइयों, मित्रों और पड़ोसियों से अच्छी मदद मिलती है। यात्राओं के खूब मौके मिलेंगे। आप किसी विभाग के प्रमुख हो सकते हैं। यदि कभी क्रोध आए तो उस पर नियंत्रण आने की कोशिश करें और परेशानियों के समय अधिक निराश न हो। आपके विवाह में कुछ व्यवधान आ सकते हैं या वैवाहिक जीवन में कुछ विसंगतियां रह सकती है। हालांकि विवाह के पश्चात ईमानदार रहने पर परेशानियां कम होती है। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र का फल।
छोटे भाव में स्थित शुक्र अधिकांश मामलों में अच्छे फल ही देते हैं। इसके कारण आपका शरीर सुंदर होगा और आप परोपकारी व्यक्ति होंगे। व्यवहार कुशल, पराक्रमी और प्रसन्न हो रहने वाले व्यक्ति है। हालांकि आप में वाचालता थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। आप मन से उदार और दूसरे की हित चाहने वाले व्यक्ति है। धार्मिक कार्य में भी आपकी अच्छी रुचि होनी चाहिए। आप हमेशा आनंदित रहते हैं। आपका मन पूजा और उत्सव के द्वारा होने वाले कामों में खूब लगता है। किसी और को प्रसन्न देखकर आपको भी प्रसन्नता होने लगती है। साथ ही किसी को अप्रसन्न देखकर आपका मन भी खिन्न हो जाता है। आपको बुद्धि और विज्ञान दोनों से धनी होना चाहिए। आप लोगों के द्वारा सम्मानित होंगे। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपका सम्मान और आदर करता है और ऐसे करके अपने आप को धन्य समझते हैं। आप राज परिवार में भी सम्मानित और पूजनीय होंगे। आप मातृभक्त और मातृसेवक हैं। आपको माता का पर्याप्त सुख मिलेगा। आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अच्छे घर, वाहन, आभूषण, वस्त्र आदि सब कुछ होगा आपके पास। आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व भी सुंदर और आकर्षित होगा। लेकिन इन सबके बाद भी आप आर्थिक मामलों को लेकर चिंतित रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।